बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अब हमारा अगला और आखिरी CFIC है, ये है जी फोलीज़ कैथेटराइजेशन के रिगार्डिंग। अभी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोलीज़ है क्या। फोलीज़ एक्चुअली में एक ट्यूब है। ये ट्यूब हम लोग ब्लैडर के अंदर डालते हैं, ठीक है। उन पेशेंट्स के ब्लैडर के अंदर जो खुद से वॉइड नहीं कर पाते, खुद से यूरिनेट नहीं कर पाते, वो पेशेंट्स जो किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, किसी डिज़ीज़ की वजह से खुद यूरिनेट नहीं कर पाते, उन पेशेंट्स के ब्लैडर में हम लोग डाल देते हैं जी एक ट्यूब या एक कैथेटर, जिसको फोलीज़ का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये कैथेटर डिफरेंट साइज़ में आता है। बच्चों के लिए और कैथेटर होता है, बड़ों के लिए और कैथेटर होता है। और ये आपने बात याद रखनी कि ये हम मेल में भी डालते हैं और फीमेल, सिनफ नाजुक और सिनफ सख्त, दोनों में हम लोग ये फोलीज़ कैथेटर डालते हैं। अच्छा, अब UHS ने क्या पूछा हुआ है? UHS ने ये पूछा हुआ है कि एक पेशेंट है आपके पास वार्ड में, आपने उस पेशेंट को फोलीज़ कैथेटर डालना है, आप कैसे डालेंगे? वार्ड के अंदर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप्स बताता जाऊंगा, आपने जस्ट उन स्टेप्स को अपने जहन में रखना है और वही चीज़ें आपने आगे अपने एग्जामिनर को रिप्रोड्यूस कर देनी है जी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने पेशेंट आइडेंटिफाई करना है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हम किस पेशेंट को डालने लगे हैं, ठीक है। लाइक अगर पेशेंट का नाम हसन है तो आपने कंफर्म करना है कि हसन पेशेंट को डालनी है जिसकी 19 ईयर एज है और वो मेल है, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें कंफर्म करने के बाद और इसकी फ़ाइल देखने के बाद, जिसमें ऑर्डर्स लिखे होते हैं कि हाँ जी इस पेशेंट को आपने फोलीज़ कैथेटर पास करना है, उसके बाद हम पेशेंट को फोलीज़ कैथेटर पास करेंगे। एग्जामिनर को आप सबसे पहली चीज़ बताएंगे कि जी सबसे पहले मैं पेशेंट आइडेंटिफाई करूँगा कि मैंने इस पेशेंट को डालनी है। उसके बाद मैं चीज़ें कलेक्ट करूँगा जो मुझे फोलीज़ कैथेटर डालने के लिए चाहिए, ठीक हो गया। अब वो पूछेंगे कौन कौन सी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1 बाय 1 में आपको चीज़ों का नाम बताता जाऊँगा। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे हमें पता चलता जाएगा कि अच्छा हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने साथ में ले लेना है एक शेफ़रॉन। शेफ़रॉन क्या होता है जी? कोई भी नर्सिंग असिस्टेंट, कोई भी नर्स, उसको हम शेफ़रॉन कहते हैं। अब अगर आप एक मेल को डालने जा रहे हैं कोई भी कैथेटर, तो आप एक मेल को साथ ले सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका जो पेशेंट है वो है जी मेल और आप हैं एक फ़ीमेल, आपने क्या करना है, आपने साथ में एक मेल नर्सिंग असिस्टेंट को लेना है और उसको ले जाके ये कैथेटर पास करना है उसकी मौजूदगी में। अगर आप एक मेल हैं और फीमेल को डालने के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ एक फ़ीमेल नर्सिंग असिस्टेंट लाजमन होनी चाहिए, जिसको हम जो थोड़ी फैंसी लैंग्वेज है उसमें शेफ़रॉन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कहेंगे, पहले आपने कहा कि मैं पेशेंट आइडेंटिफाई करूँगा, चीज़ें कलेक्ट करूँगा जो मुझे चाहिए कैथेटराइजेशन करने के लिए, साथ में एक शेफ़रॉन लूँगा और अपने हाथ सैनिटाइज़ करके पेशेंट के पास चला जाऊँगा, हैंड सैनिटाइजेशन। ये चीज़ें करने के बाद अगली चीज़ क्या करेंगे जी? अब आप लोग पेशेंट के पास पहुंच चुके हैं। पेशेंट के पास पहुंचने के बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे और उससे आप इजाज़त लेंगे, परमिशन लेंगे कि क्या मैं ये काम करूं, आपको कैथेटर पास करूं या नहीं करूं। आप जाके उसको बताएंगे कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, आपकी बीमारी के पेश नज़र आपके मिसाने में से छोटे पेशाब के अखराज के लिए हम एक नाली डालेंगे। ये नाली आपके छोटे पेशाब के रास्ते आपका जो पेशाब रोकने वाला ब्लैडर है जिसमें पेशाब जमा होता है उसमें जाएगी और उसकी मदद से आपका ये पेशाब मुसलसल बाहर निकलता रहेगा। आपकी बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम ये नाली पास करना चाहते हैं। ये चीज़ आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है अपने लफ्ज़ों में, जिस तरह मैंने आपको बता दिया जी। अच्छा, अब ये चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद
आपका पेशेंट कह देता है कि ठीक है जी मुझे पता चल गया है, आप लोग ये नाली पास करें या कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर तो आप हैं जी वार्ड में हैं, वार्ड में एक वो शीट मिलती है सेपरेशन शीट जिसको कहते हैं, आपने वो लगानी है ताकि जो बाकी लोग हैं वो ना देख सकें। ठीक है, मतलब उसकी जो प्राइवेसी है उसको आपने मेंटेन करना है, मतलब आपने बताना है कि मैं वहाँ पे शीट लगा दूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेके जाना है, उसको कहना है कि जी एप्रोप्रिएट पोजीशन जो इसके लिए है आप अपनी सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं। साथ ही आपने पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि जी मैं क्या कुछ कहने जा रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको वैसे भी बता दिया था। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा मैं किस तरह मरीज़ को ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट को कहना है कि जी आप सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के साथ साथ आप एक नीचे शीट डाल देंगे, कोई एब्जॉर्बेंट शीट होती है, स्टेरिलिटी शीट होती है, जो अगर कोई चीज़ नीचे बेड पे गिरे तो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपके साथ शफरॉन भी खड़ा है, ठीक है, आप खुद भी खड़े हुए हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो एरिया है जहाँ पे आपने डालनी है ट्यूब उसको करना है जी क्लीन। क्लीन करने के लिए आपके पास एसेप्टिक पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सारा कुछ आपके पास है, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। कलेक्शन में मैं आपको बताता जाऊँगा कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे साथ में लिखता जाऊँगा और साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ग्लव्स पहनने हैं, मतलब हमें ग्लव्स का जो एक पेयर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने लिख लिया। अच्छा, ग्लव्स आपने पहन लिए। ग्लव्स पहनने के बाद आपने, अब अगर मेल है तो मेल में ग्लांस होगा, मतलब जो आपके पेनिस की ऊपर वाली टिप होती है जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसको किसी एंटीसेप्टिक की मदद से आपने साफ़ करना है। मतलब हमें एंटीसेप्टिक भी चाहिए या पायोडीन जिसको कहते हैं, एंटीसेप्टिक हो गया। साथ में अब एंटीसेप्टिक आपने ऑब्वियसली सीधा तो नहीं वहाँ पे लगा देनी, आप किसी चीज़ पे लगाएंगे, जिस तरह कॉटन होती है, कोई वाइप होती है, आप उस पे लगाएंगे। उस पे लगा के आप लोग ग्लांस पेनिस जो है उसको उससे साफ़ करेंगे। ठीक हो गया। अब साफ़ करने का तरीका ये है कि आप 2 कॉटन बड्स लेंगे, दोनों के ऊपर आप लगा देंगे जो पायोडीन है, वो पहले एक से साफ़ करेंगे, एक से साफ़ करने के बाद आप उसको ज़ाया कर देंगे, फिर दूसरे से साफ़ करेंगे। ठीक हो गया। अब अगर फीमेल है तो फीमेल में जो लेबिया माइनोरा मेजोरा के एरिया है जहाँ से वो अंदर जाएगी ट्यूब, आपने उस एरिया को साफ़ कर लेना है जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक होप्स हो कि आपको पता चल चुका होगा। जिस तरह मेल में आपने 2 कॉटन बड्स को यूज़ करते हुए क्लीनिंग की, फीमेल में भी आपने इसी तरह क्लीनिंग कर लेनी है जी। उसके बाद अब जो आपने पहले ग्लव्स पहने हुए हैं ना, उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, आपने क्लीनिंग की, क्लीनिंग के बाद आपने जो पहले ग्लव्स पहने हुए थे उनको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने न्यू ग्लव्स पहन लेने हैं। ठीक है, न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स आपने पहन ली है। अच्छा, न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स पहनने के बाद अब आपने करना है पेशेंट को ड्रेप। ड्रेप किसको कहते हैं, बाज़ बच्चों को ये नहीं पता होगा। ड्रेप होता है जी एक स्टीराइल कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिस पे जरासीम नहीं लगे होते। जिस तरह ऑपरेशन थिएटर में चीज़ों को यूज़ किया जाता है वो चीज़ें जरासीमों से पाक होती हैं, इसी तरह जो ड्रेप कपड़ा होता है उसको इस तरह धोया, इस तरह वॉश किया जाता है कि वो कपड़ा जरासीमों से पाक होता है। अच्छा, अब जैसे ये कपड़ा है ना, जो ड्रेप होता है उसके दरमियान एक होल होता है। ठीक है, उन्होंने वहाँ से कपड़ा काटा होता है। अब ऑब्वियसली जो आपका पेनिस का एरिया है या जो औरतों में वो लेबिया मेजोरा माइनोरा के एरिया जहाँ पे आपने वो ट्यूब इंसर्ट करनी है, वहाँ पे आपको वो गोल दायरे में कपड़े में एक सुराख चाहिए जिसमें से आप डालेंगे अंदर ट्यूब। तो ऑब्वियसली आपने वो ड्रेप है उसमें अगर पहले सुराख हुआ है, वेल एंड गुड, आप उसको इस तरह डाल दें कि ग्लांस पेनिस का एरिया ऊपर आ जाए या औरतों में लेबिया मेजोरा माइनोरा के एरिया ऑब्वियस हो जाए और साइड वाला जो एरिया है वो ढक जाए। ठीक हो गया, ये आपने कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है,
अब आपको चाहिए जी एक वो क्या कहते हैं उसको, जो जेल होती है एनेस्थेटिक जेल, जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो जेल आपको चाहिए, उसको हम कहते हैं लिग्नोकेन जेल। आपने लेनी है जी लिग्नोकेन जेल। अब लिग्नोकेन जो जेल है ना, इसकी जो एक डब्बी होती है, एक वो ट्यूब होती है, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10 ml की। अब आपने क्या करना है कि जो मेल हैं उनमें आपने ग्लांस पेनिस के आगे जो यूरिथ्रा का थोड़ा सा मेटस बना होता है, आपने उस मेटस के ऊपर उसको रखना है। जिस तरह अगर ये यूरिथ्रा का मेटस है तो ये आपकी ट्यूब है, आपने ये कहना है कि इसके ऊपर मेटस के अंदर, ठीक है, आपने उसको रखना है। रख के आपने आराम से सारी ट्यूब उसके अंदर खाली कर देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यूएचएस ने लिखा हुआ है कि आप सिर्फ 10 ml डालें, मतलब एक ट्यूब खाली करें, बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट यूरोलॉजिकल गाइडलाइंस आपने 2 ट्यूब्स डालनी होती हैं उसके अंदर, मतलब 20 ml। अगर आप वहाँ पे 20 ml कह देते हैं तो वो आगे से अगर आपको कहते हैं आपके एग्जामिनर कि नहीं बच्चे 20 ml नहीं 10 ml डालते हैं, तो आपने कहना है कि सर जो लेटेस्ट ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है यूरोलॉजी की, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि जी 2 ट्यूब्स डालते हैं और 2 ट्यूब्स होती हैं जी 20 ml के इक्वल। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब डालने के बाद आपने क्या करना है कि जो मर्द हैं, जो मेल हैं, उनमें आप डाल रहे हैं, उनमें आपने वेट करना है। अब लेट्स सपोज ये ग्लास पेनिस है ना, आपने इस ग्लास पेनिस को, अब आपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, इस तरह पकड़ के इस तरह ऊपर अप राइट करके पकड़ लेना है फॉर 3 to 5 मिनट्स, सो दैट जितना भी यूरिथ्रा है पीछे आपके पेनिस के अंदर वो अच्छी तरह सुन्न हो जाए। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं, हम हमारा गोल है कि हम एनेस्थेटाइज कर दें पीछे जो यूरिथ्रा है उसको, ताकि जब हम ट्यूब डालें तो पेशेंट को पेन ना हो। आपने एनेस्थेटाइज अच्छी तरह कर देना है, फॉर दैट पर्पज़ आपने कुछ देर के लिए पकड़ के रखना है। ठीक है। अच्छा, कुछ यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्लांस पेनिस का ऊपर वाला एरिया है उसको आप बांध दें। किसके साथ बांधें? वहाँ पे जो छोटी सी पट्टियाँ होती हैं, स्टीराइल पट्टियाँ होती हैं, उनके साथ बांधें। आपने वहाँ पे ये नहीं कहना, आपने जस्ट ये कहना है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपने जस्ट ये कहना है कि जी ग्लास पेनिस के एरिया को आपने इस तरह अपराइट करके होल्ड कर लेना है जी। होल्ड करने के बाद जब 3 से 5 मिनट हो जाए, अंदर वाला एरिया एनेस्थेटाइज हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिमूव करनी है अपनी जो फोलीज कैथेटर है उसको। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चीज़ें ऐड कर दूँ जो हमने ऐड नहीं की थी, लाइक हमें एंटीसेप्टिक चाहिए था, कॉटन चाहिए थे, कॉटन बड्स, उसके अलावा हमें लिग्नोकेन चाहिए थी जिसके साथ हमने एनेस्थेटाइज कर लिया। लिग्नोकेन के बाद हमें फोलीज कैथेटर चाहिए। फोलीज कैथेटर जो होता है वो जिस साइज़ का भी चाहिए होता है आपने बता देना है। फोलीज कैथेटर के साथ हम एक यूरिन बैग अटैच करते हैं, सो दैट कि यूरिन जिसमें कलेक्ट होता है। अच्छा, अब हमने फोलीज कैथेटर को ओपन करना है। जिस तरह ओपन किया जाता है उसको इस तरह आप ओपन करेंगे। ठीक है। ओपन करने के बाद जिस तरह एक नॉर्मल सिरिंज होती है ना, पैक्ड होती है, और उसको आपने ओपन करना होता है, उसी तरह ये भी पैक्ड होता है। इसमें बस ये फ़र्क होता है कि इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर एक और पैकिंग होती है। उस पैकिंग को आपने तब खोलना होता है जब आपने जो फोलीज है उसको यूज़ करना है। आपने पहली पैकिंग को खोल दी और वहाँ पे फोलीज रख दिया। ठीक है। उसके बाद जब आप फोलीज डालने लगे तो आपने फोलीज की दूसरी पैकिंग खोलनी है। पैकिंग खोलने के बाद जो उसके आगे वाली टिप है जिससे आपने अंदर डालना है, उस टिप पे आपने अच्छे से लिग्नोकेन लगा लेनी है। लिग्नोकेन लगाने के बाद जो आपका मेटस है उसके ऊपर आपने रखना है और थोड़ा सा पुश करना है, वो ऑटोमेटिकली अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी अनटिल वो कंप्लीट अंदर चली जाए। ठीक हो गया। फीमेल में ऑब्वियसली वहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक वजाइनल ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर होती है जी छोटी सी आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग। ये जो वजाइनल ओपनिंग के ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग है, आपने इसमें डालना होता है ये फोलीज कैथेटर। ठीक हो गया। होप्स हो गया आपको अब तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि फोलीज कैथेटर के साथ यूरिन बैग भी होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो यूरिन बैग है, या तो फोलीज कैथेटर के साथ यूरिन बैग को पहले ही अटैच कर लें,
सो दैट कि जब आप वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डालें तो अंदर से प्रेशर के साथ यूरिन आएगा जो अंदर होल्ड हुआ है। तो वो ये ना हो कि आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, बेड ख़राब हो जाए या जो वार्ड है वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए आप या तो यूरिन बैग को पहले ही अटैच कर लें फोलिज कैथेटर के साथ, या आप ये कह सकते हैं जो यूएचएस ने लिखा हुआ है कि एक बाउल आता है जिसको यूरिन बाउल कहते हैं, आप वो पेशेंट की दोनों लेग्स के दरमियान में रख लें। मतलब जब आपने पेशेंट की अप्रोप्रिएट पोजीशन बनवाई ना, उसको सुपाइन लेटा के आपने कहा कि अपनी लेग्स खोल के लेट जाएं, ठीक है, सो दैट कि आप उनकी लेग्स के दरमियान में आके या साइड पे खड़े होकर आराम से पास कर सकें, तो आप उसी जगह पे वो भी रख दें, वो जो बाउल होता है वो रख दें। अच्छा, अब जब आपने उसको अंदर डाला है ना, मेटस के थ्रू अंदर डाला है, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच जाएगा आपकी टिप कैथेटर की, तब यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा उस फोलीज कैथेटर या ट्यूब के अंदर से। जब ट्यूब के अंदर से यूरिन आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब अब कन्फर्म्ड है कि अब आपकी ट्यूब जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच चुकी है। अब आपने क्या करना है, अच्छा जो आपकी फोलिज कैथेटर की ट्यूब होती है ना, फोलिज कैथेटर ट्यूब होती है वो इस तरह की होती है। मतलब उसकी एक साइड पे 2 ओपनिंग होती हैं या 3 हो सकती हैं, एक साइड पे एक ओपनिंग होती है। जिस साइड पे एक ओपनिंग होती है ये आपने मेटस के अंदर डालनी है, जिस साइड पे 2 ओपनिंग होती हैं, एक ओपनिंग होती है जी आपके यूरिन के लिए, इसके साथ आप यूरिन बैग अटैच कर देते हैं, ठीक है, वो बेड के साथ लटक जाता है। जो दूसरी ओपनिंग होती है वो होती है जी 1 वे ओपनिंग, मतलब इसमें से आप कुछ अंदर डाल सकते हैं, इधर से कुछ बाहर नहीं आ सकता होता। इस ओपनिंग से आपने क्या करना है कि आपने एक सिरिंज आपको चाहिए, सिरिंज में आपने 10 ml टैप वाटर डालना है, आपने नॉर्मल सलाइन नहीं डालना। सिरिंज आपने एक लेनी है, उसमें 10 ml आपने टैप वाटर डाल देना है। टैप वाटर आपने डाल देना है जी भर के, इसके साथ अटैच करके इसके अंदर इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो टिप अंदर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच चुकी है, यहाँ पे एक बैलून होता है, उस बैलून के अंदर अब आपने भर दिया 10 ml फ्लूइड। अब क्या होगा कि जब नॉर्मली अगर आप इसके अंदर ये नहीं भरते और आप अंदर मीटर्स में ये डाल देते हैं, तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब पेशेंट वॉक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। जब आपने 10 ml फ्लूइड इसके अंदर भर दिया तो ये अंदर बड़ा हो गया है, 10 ml फ्लूइड ने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया है, अब ये बाहर नहीं आ सकता। सो दैट्स वाई इसको सिक्योर करने के लिए हम 10 ml फ्लूइड या 20 ml फ्लूइड जितना भी हमें चाहिए होता है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। हर फोलिज कैथेटर के ऊपर लिखा होता है 20 ml या 30 ml, जितना ml लिखा होता है आपने उतने ml फ्लूइड इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद फिर आपने इसको, यूएचएस ने लिखा हुआ है कि आप सिक्योर कर दें कोई टेप वगैरह लगा के पेशेंट के लेग के साथ। अगर आप ना भी कहें, मतलब हमारे इधर नहीं कहते होते अमूमन, लेकिन आपने वहाँ पे कहना है कि जी हम टेप लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। सिमिलरली आपने फीमेल्स में भी ऐसे करना है। मेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर ये वाला है ना, आपने ये अंदर डाला, ये एंड अंदर डाला, इस एंड से यूरिन आना स्टार्ट हो गया। कुछ डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अभी यूरिन आना होता है उससे पहले ही वो यहाँ से फ्लूइड इंजेक्ट कर देते हैं। जब फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, ये जो मीटर से आगे वाला ये अभी तक नहीं पहुंचा होता ब्लैडर में, भी यूरिथ्रा में ही होता है। तो जब ये बैलून यूरिथ्रा में इन्फ्लेट होता है तो ये यूरिथ्रा को फाड़ देता है, बस्ट कर देता है। दैट्स वाई इंजरी हो जाती है यूरिथ्रा की। सो इसलिए आपने ये लाजमन करना है कि जब ये टिप आपके ब्लैडर के अंदर पहुंच जाए, यहाँ से यूरिन आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने इन्फ्लेट करना है। और ऑब्वियसली जब आपने निकालना है तो आपने इसको डिफ्लेट करके निकालना है। ठीक हो गया। ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको क्विकली बता दी हैं कि किस तरह आपने ये चीज़ें तैयार करनी है। ये चीज़ें तैयार करके आपने अपने पेशेंट के पास जाना है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना है जिस तरह मैंने बताया। उसके बाद आपने जो आपकी स्टीराइल फील्ड है उसको मेंटेन करना है, पेशेंट को ड्रैप करना है, 2 कॉटन स्वैब्स लेके एंटीसेप्टिक की मदद से साफ़ करना है, ऊपर से जेल उसके अंदर डालनी है आपके ग्लांस पेनिस के अंदर से, उसको ग्लांस पेनिस को होल्ड करना है, या लेबिया माइनोरा में जो है तो उसमें उसको ओपन करके उसके अंदर ट्यूब डाल के तो उसको थोड़ी देर के लिए रुक जाना है सो दैट एनेस्थेटाइज हो जाए। उसके बाद आपने ये जो आपकी फोलीज ट्यूब है उसको ओपन करना है। पहली ओपनिंग ओपन करनी है, उसके बाद दूसरी ओपनिंग
उसके बाद जो ये वाला एंड है, इस एंड पे आपने जो लिग्नोकेन जेल है वो अच्छी तरह लगानी है। अच्छी तरह लगाने के बाद जो मेटस है उसके अंदर डाल देनी है। जब ये पूरा अंदर चला जाए, यहाँ से यूरिन आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने यहाँ से फ्लूइड देके इसको इन्फ्लेट कर देना है। जब इन्फ्लेट हो जाएगा, ये सिक्योर हो जाएगा और पेशेंट का यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इतना की प्रोसेस था, आप ये वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल बटा फुल नंबर मिल जाएंगे। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।